अखिलेश की विधायक ने भरे मंच से सपा वालों को दिया ऐसा मंत्र कि भाजपा की हो जाएगी छुट्टी। सपा विधायक का यह मंत्र सुनकर भाजपा वाले भी कमेंट करने को हो जाएंगे मजबूर। सपा की विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर का ये मंत्र सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या अब ऐसे मैदान में उतरेगी सपा तो भाजपा हो जाएगी प्रदेश से सफा। जी हां, विधानसभा से लेकर जनता के बीच तक भाजपा पर सवालिया निशान लगाकर सुर्खियों में रहने वाली सपा की मछली शहर के विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर ने एक बार फिर भरे मंच से ऐसा उदाहरण दिया जिसने उन्हें फिर सुर्खियों में ला दिया। दरअसल सपा विधायक समाजवादी कुटिया की स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंची थी। इसी दौरान मंच से बोलते हुए उन्होंने मुर्गे की लड़ाई का उदाहरण देते हुए खुद को तैयार करने की बात कही। सपा विधायक की माने तो मुर्गे की तरह खुद को ट्रेंड कर मन शांत कर उतरना होगा मैदान में, तब जाकर लड़ाई जीत लेगी सपा। सुनिए अखिलेश की विधायक का मुर्गे वाला मजेदार उदाहरण। अध्यक्ष जी, एक बड़ा ही दिलचस्प सा एक फाइट होती है जहाँ पे ना मुर्गों को ट्रेन किया जाता है, उन्हें काफी दिनों तक प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके बाद उन्हें लड़ाया जाता है। तो एक ऐसी एक स्टोरी है मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगी कि एक बड़ा ही तंदुरुस्त सा बढ़िया सा मुर्गा था। ये सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरे इंटरनेशनली ये फाइट होती है और इसमें बैटिंग लगती है। तो इसमें मुर्गे को जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा था। तो प्रशिक्षण के बाद जो उसको एनालिसिस करते हैं कि उसका प्रशिक्षण जो है वो सही हुआ है कि नहीं, उसके पास लेकर के जाते हैं। तो वो मुर्गा जब आता है तो वो जैसे ही बाकी मुर्गों को देखता है, बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक मुर्गा जब जैसे ही आता है और वो बाकी ढेर सारे मुर्गों को देखता है तो एकदम गुस्से में एकदम अपने पंख को फड़फड़ाने लगता है, अपनी चोंच को बार बार जमीन पे मारने लगता है, बार बार, और उससे वो अपने आप को कष्ट देता है। वो गुस्सा तो रहता है कि मैं किस तरीके से कूदूं और लड़ाई कर लूं, लेकिन अपने आप को क्षति पहुंचा रहा होता है। तो जो एनालिसिस्ट होता है वो कहता है कि ये मजबूत तो है लेकिन अभी लड़ने के लिए तैयार नहीं है, आप इसको वापस ले जाइए, कुछ दिन और इसका प्रशिक्षण कराइए और उसके बाद इसको लेकर के आइएगा। तो फिर वो लेके जाते हैं, उसे फिर तैयार करा करके कुछ दिनों बाद लेकर के आते हैं। बच्चों जब वो वापस से आता है फिर से उसकी ट्रेनिंग होती है प्रॉपर और वो वापस से आता है। तो धर्मेंद्र भाई, जब वो मुर्गा आता है वापस तो फिर वो एनालिसिस देखते हैं। इस बार क्या होता है कि वो अपनी चोंच नहीं मारता है, बाकी शारीरिक चीजें जो वो कर रहा था, तड़प रहा था लड़ाई करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं करता है, लेकिन उसकी आंखें एकदम खूनी लाल हो जाती हैं जैसे ही वो बाकी मुर्गों को देखता है, उसके पंख बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। फिर वो एनालिसिस्ट कहते हैं अभी भी आपका जो ये मुर्गा है वो तैयार नहीं है लड़ने के लिए, आप इसको फिर से ले जाइए और इसकी ट्रेनिंग कराइए। वो परेशान हो जाते हैं कि भाई ये तो इतना हमने इसको सिखाया, इतना ट्रेन किया, अब और क्या चाहिए। वो फिर से लेके जाते हैं, फिर उसकी एक रिगरस ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, फिर से उसे सिखाया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। अब कई दिनों बाद फिर से वो एनालिसिस्ट के पास जा जाता है। जब एनालिसिस्ट के पास आता है तो इस समय जब उसके सामने बाकी जो उसके कॉम्पिटिटर मुर्गे हैं जब आते हैं तो इस समय वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, एकदम स्थिर मन। जो उसके मन में अशांति थी वो अब इस प्रशिक्षण से खत्म हो चुकी है, वो बिल्कुल स्थिर हो जाता है। ना तो उसके आंख से, ना तो उसके पंखों से और हाव भाव से आप पता कर सकते हैं कि वो लड़ाई या किसी जंग में जाने वाला है। तो जो एनालिसिस्ट कहते हैं अब ये पूरी तरीके से तैयार है, ये जब मैदान में जाएगा लड़ने के लिए तो ये कुछ ना भी करे तो भी बाकी जो मुर्गे हैं वो डर के मारे भाग खड़े हो जाएंगे। तो जो हमारी समाजवादी पार्टी है, हमारी जो टीम है, हमें भी इसी प्रकार का परीक्षण करना है, इसी तरीके से हमें अपनी लड़ाई को लड़ना है कि जब हम मैदान में खड़े हो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कंधों को मजबूत करने के लिए हर गांव-गांव, हर बूथ, हर माता, हर बहन, हर पिता, हर भाई को ये जब संदेश देंगे जो सोलंकी भाई दे रहे थे, महंगाई का, बेरोजगारी का, शिक्षा जो जिस तरीके से है, हमारे कृषि भाई जिस तरीके से परेशान है, जब इन मुद्दों को हम उन्हें बताएंगे तब समझ लीजिए कि हम उस अशांत मन से किस तरीके से शांति से लड़ेंगे। और तब जब हम मैदान में खड़े होंगे तो देखिएगा ये सर पर पैर रख करके भाग जाएंगे और समाजवादी पार्टी की एक ऐसी जीत होगी कि वो एक इतिहास बनाएगी।